नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है और कल से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे। स्विमिंग पूल और सिनेमा घर पर अभी भी रोक जारी है। वहीं 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों के अंदर पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी और ऐसे में कुछ हद तक सख्ती भरे कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं। कुछ पाबंदियां अभी भी बनी हुई हैं ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। इतना बड़ा हॉल, क्योंकि डाइनिंग एरिया क्या है, मतलब आप तो कल से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने जा रहे हैं। स्विमिंग पूल और सिनेमा घरों पर अभी भी रोक जारी रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी प्रतिबंधित की गई हैं और यूपी के अंदर कोरोना की ये नई गाइडलाइन है। और साथ ही साथ इस दौरान ये जो जानकारी है इसमें ये साफ हो रहा है कि जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ हद तक चीजों को साफ किया गया है। तो स्विमिंग पूल और सिनेमा घर पर अभी भी रोक जारी रहेगी, यानी कि आपकी जो एंटरटेनमेंट की अभी भी कुछ साधन हैं वो अभी भी आगे इसी तरीके से बंद रहेंगे। जैसे कि स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे, सिनेमा घर अभी संचालित नहीं हो सकेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को अभी फिलहाल छूट जरूर दी गई है और कल से इसीलिए होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने जा रहे हैं। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में अभी भी पाबंदियां आगे भी बनी रहेंगी और इसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर यह गाइडलाइंस जारी की गई है। और ये कुछ चीजें हैं और कल से जो संक्रमण है उसको लेकर के कम करने के लिए अभी से ही तैयारियां की गई हैं और मौजूदा वक्त में इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या अभी तक जानकारियां सामने मिल रही हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, कल से कुछ रियायतें मिलने जा रही हैं, कुछ चीजों में ढील है लेकिन कुछ चीजें अभी भी प्रतिबंधित की गई हैं। बिल्कुल साफ है, चूंकि उत्तर प्रदेश अभी कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं हो पाया है और सरकार की चिंताएं लगातार यही जारी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से संक्रमण मुक्त किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में 16 जनपद ऐसे हैं जहां पे कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार की पूरी मंशा है, चूंकि कल 21 जून है और जी उन सारी चीजों के बावजूद अभी यदि ताजी तस्वीर की बात करें तो नियम लागू है और उन नियमों की बात करें तो उनमें साफ देखा जा रहा है कि जैसे सिनेमा हॉल है और इसके साथ साथ जो मनोरंजन के बच्चों के जो केंद्र हैं, वाटर पार्क हैं, इनमें अभी लगाम लगी है, पाबंदी लगी है। ये इनपे अभी लगाम हटाई नहीं गई है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं उनको सामान्य स्थिति पे लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पूरा वैक्सीनेशन में जो है गति वो तेज कर रही है। कल 21 जून को यदि हम समझे तो 21 जून में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि कल से आखिरकार उत्तर प्रदेश में 20 से 25 लाख का वैक्सीनेशन पर डे किया जाएगा। इसके लिए जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी हैं, जितने प्रदेश के जिले के डीएम हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है। क्योंकि एक दिन में 20 से 25 लाख वैक्सीनेशन कराना आसान नहीं है। इसके लिए उन्होंने आशा बहुओं का सहयोग लिया है, ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया है। तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में पूरा उनकी तैयारी यही है कि उत्तर प्रदेश को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए, जिससे कि तीसरी जो लहर है उससे बच्चों को बचाया जा सके, उन लोगों को बचाया जा सके जिनमें कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात करें तीसरी लहर को लेकर सरकार कितना अलर्ट है, तो उसमें सरकार की बात करें तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल हैं और जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनको अलर्ट पे रखा गया है और साथ ही साथ आईसीयू सेंटर बनाए गए हैं, पीडियाट्रिक सेंटर बनाए गए हैं। उनमें सीधे सीधे यही तस्वीर कहती है कि जो तीसरी लहर है वो खतरनाक है और सरकार इसको दूसरी लहर में भाग चुकी है। तो कोई भी गलती ऐसी नहीं करना चाहती कि उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा खोए, कोई किसी की मौत होए। तो इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि और दूसरी तरफ बात करें तो योगी आदित्यनाथ खुद उन जनपदों का दौरा कर रहे हैं, डीएमओ के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये तमाम तैयारी इसलिए कि आखिरकार यदि आपको एक तरफ ढील दी जा रही है उत्तर प्रदेश में कल से और ढील में इजाफा किया गया है, तो दूसरी तरफ आपको सतर्कता भी रखनी होगी। और एक अहम बात और उन्होंने कही है कि जिस जिले में यदि 500 से ज्यादा सक्रिय मरीज आएंगे तो उन जिलों को फिर से
लॉक किया जाएगा, तो ये उन लोगों को सोचना है, व्यापारी हैं, आम आदमी है, इन सभी लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि यदि आप लापरवाही करते हैं और आपका जिला यदि 500 से सक्रिय मरीज आते हैं तो जाहिर सी बात है वो जिला फिर लॉक किया जाएगा। तो एक प्रकार का अलर्ट है, एक प्रकार की चेतावनी है, और इसी चेतावनी के साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि इस प्रकार की लापरवाही होगी तो सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरह की जिम्मेदार जो जिले के अधिकारी होंगे वो भी इसके जिम्मेदार होंगे। तो दोनों तरफ सख्तियां देखी जा रही है, आम आदमी पे भी देखी जा रही है, जिला अधिकारियों पे भी देखी जा रही है, और यही कारण है कि सख्ती के साथ कल 21 जून से एक बड़ी ढील की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है। तो यानी कि पहला कदम ये अनलॉक की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभिषेक, और संभावनाएं हैं क्योंकि बहुत सारे कारोबारी ऐसे भी हैं जो कि ये मांग कर रहे थे कि धीरे धीरे, क्योंकि अब बाकी सभी चीजों को खोला जा रहा है तो अब उनको भी रियायत मिल सके इसमें, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या जिम संचालक हो, ये सभी लगातार ये मांग कर रहे थे। सिनेमा घर संचालक भी बार बार ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको भी कुछ हद तक रियायत मिल सके, नियमों का पालन तो वो भी करेंगे। बिल्कुल उनकी पूरी अपील है, सरकार से वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेके कई मंत्रियों तक वो लोग दौड़ भी रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से आपने प्रदेश में क्रम बाई क्रम यानी चरणबद्ध तरीके से आपने लोगों को ढील दी है तो उसमें भी उनको ढील दी जाए, मदद की अपील कर रहे हैं। लेकिन यदि सरकार के जो एक्सपर्टों की बात करें उनका मानना यह है कि सिनेमा घर हुए, वाटर पार्क हुए, इनमें जो आदमियों के या पब्लिक के आने की आशंका होती है वो अधिक होती है। हालांकि इनमें जो भी उन्होंने कल रेस्टोरेंट या जो मंदिर है या जो पर्यटक स्थल है इनमें जो ढील दिया उसमें 50 आदमी से अधिक नहीं जा पाएगा। आप शादी कर रहे हैं तो उसमें भी 50 आदमी से ज्यादा नहीं जा पाएगा। लेकिन यदि वाटर पार्क और सिनेमा घर खुलते हैं तो इनके लिए पाबंदी उनको अलग से या नियमावली अलग से जारी करनी पड़ेगी, और ऐसा कोई शो नहीं जाएगा जिसमें कि सिनेमा घर 50 से ज्यादा 50 से कम कोई भी शो चलाए। तो जाहिर सी बात है सरकार भी इस चीज को जानती है कि शो चलाने के लिए कम से कम 500 से 700 लोगों की एक गैदरिंग होनी चाहिए, और उसके लिए फिर ये नियमों का पालन नहीं करेंगे और कोरोना उसमें संक्रमण फैलेगा। इसके लिए उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले से ही कि सिनेमा हॉल और जो वाटर पार्क है इनमें अभी पाबंदी लागू रहेगी, जिम सेंटर हैं उनमें पाबंदी लागू रहेगी, और कहीं में कहीं ये जरूर साफ है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आखिरकार इनसे पाबंदी हट सकती है यदि स्थितियां उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की सामान्य रही, यानी सक्रिय मरीजों की यदि संख्या 500 से ऊपर जाएगी उन जिलों को लॉक किया जाएगा, नहीं वो बढ़ाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पर जानकारी देने के लिए।